हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। हम मैथ और साइंस की वीडियो डालते रहते हैं, तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज जो टॉपिक कर रहे हैं हम कंस्ट्रक्शन 10th क्लास का जो चैप्टर है कंस्ट्रक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर हम बात करें 11 नंबर चैप्टर है कंस्ट्रक्शन 11.2, उसमें क्या है, सर्कल के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करने हैं, उसको कंस्ट्रक्ट करना है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमने जानना होगा कि टेंजेंट क्या होता है। किसी भी कर्व, कोई भी कर्व है, जैसे कोई ऐसी कर्व, अगर कोई लाइन यहाँ पे एक पॉइंट को टच करके चली जाए तो उसे हम उसका बोलते हैं टेंजेंट। या अगर हम बताएं कि ये वाला पॉइंट है, इसकी डायरेक्शन बताएं जो वाली लाइन, उसको हम उसका क्या बोलेंगे, टेंजेंट बोलेंगे। ठीक है, इसी तरीके से सर्कल के ऊपर में एक टेंजेंट ड्रॉ हो सकता है किसी भी पॉइंट पे। कोई भी यहाँ पे एक पॉइंट सेट कर लीजिए, उसको जो लाइन टच करके जाएगी उसे हम बोलेंगे उसका टेंजेंट बोलेंगे। क्लियर? तो इनफाइनाइट मैनी टेंजेंट हो सकते हैं सर्कल के, क्योंकि सर्कल के ऊपर इनफाइनाइट मैनी पॉइंट होते हैं। तो एक पॉइंट पे एक टेंजेंट आता है, तो अगर इनफाइनाइट पॉइंट है हमारे पास तो टेंजेंट भी क्या हो जाएंगे, इनफाइनाइट हो जाएंगे। क्लियर? और एक जो प्रॉपर्टी होती है कि टेंजेंट है जो सर्कल के सेंटर को अगर हम ज्वाइन कर देते, ये क्या बन गया हमारा रेडियस। जो टेंजेंट होता है वो रेडियस के परपेंडिकुलर होता है, ये बात हमने याद रखनी है। मीन्स जो टेंजेंट लाइन है वो परपेंडिकुलर होगी रेडियस, जहां हम बोलते हैं डायमीटर की या रेडियस की सेम ही बात है, उसकी वो क्या होगी, नॉर्मल होगी, जहां परपेंडिकुलर होगी। तो अगर हमने एक और बात याद रखनी है, कंस्ट्रक्शन से पहले ये हमें बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। अगर बाहर वाले पॉइंट से, किसी आउटसाइड पॉइंट से सर्कल के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करने हो, तो आउटसाइड या एक्सटर्नल पॉइंट से कितने टेंजेंट ड्रॉ हो सकते हैं, ओनली 2 टेंजेंट ड्रॉ हो सकते हैं। एक इस तरफ जाएगा और एक इस तरफ जाएगा। तो एक्सटर्नल पॉइंट से ओनली 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर? अब हम कंस्ट्रक्शन पे आते हैं। हमें अगर बोला गया हो कि कंस्ट्रक्ट करो एक सर्कल जिसका रेडियस बताया गया होगा, उसके एक आउटसाइड पॉइंट बताया गया होगा कि इतनी दूर एक आउटसाइड पॉइंट लो, उससे टेंजेंट ड्रॉ करना है। जैसे कि हमें दिया हो कि एक सर्कल लो, 5 सेंटीमीटर रेडियस वाला सर्कल चाहिए हमें, और क्वेश्चन होगा कि सेंटर से एक 7 सेंटीमीटर दूर एक पॉइंट लेना है हमें, उस पॉइंट से हमने क्या करना है, टेंजेंट ड्रॉ करनी है। क्लियर? जैसे क्वेश्चन हो सकता है, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड ड्रा टेंजेंट from 7 centimeter away from the center of circle, मीन 7 सेंटीमीटर दूर वाले किसी पॉइंट से हमने सर्कल के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले क्या करोगे आप, साथ साथ कंस्ट्रक्शन भी लिखनी है, साथ साथ हमने सीखना भी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक लाइन लगा लेंगे, लाइन सेगमेंट लगा लेंगे 5 सेंटीमीटर। ये हम रोलर की हेल्प से 5 सेंटीमीटर, आपको आता ही होगा मेजर करना, तो 5 सेंटीमीटर क्या करेंगे, हम एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में भी साथ साथ लिख देना है। फर्स्ट पॉइंट क्या आएगा, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट, कितना ए भी लेट करो, इसको कितना हो गया जी, 5 सेंटीमीटर। ऐसे हम लिख देंगे कि लाइन सेगमेंट ड्रॉ करो एक 5 सेंटीमीटर का। अब क्या करना है, इसे हम ए को सेंटर मान के ए बी रेडियस जितना एक सर्कल बनाना है। तो क्या करेंगे, टेकिंग ए एज अ सेंटर ऑफ सर्कल, ड्रा अ सर्कल विद रेडियस कितना लिया हमने, विद रेडियस ए बी रेडियस लेके हमने क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ करना है। जैसे हमने यहाँ पे हमारी कंपास आ जाएगी तो एक सर्कल ऐसे ड्रॉ हो जाएगी। क्लियर? ऐसे हमारा सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। क्लियर? अब उसके बाद क्या बोला था उन्होंने कि टेंजेंट ड्रॉ करने हैं, कौन से पॉइंट से करने हैं, जो 7 सेंटीमीटर दूर हो सेंटर से। तो हम दोबारा उधर उठाएंगे, तो क्या करेंगे, जहां से एक पॉइंट, जहां तक 7 सेंटीमीटर दूर एक पॉइंट लेट कर लेंगे, जैसे वो पी हो। क्लियर? जहां पे कंस्ट्रक्शन में भी साथ साथ लिख देंगे कि टेक अ पॉइंट पी 7 सेंटीमीटर away
फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल, अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल। कि सर्कल के बाहर हमने 7 सेंटीमीटर दूर, ये वाली लेंथ है जो 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर दूर हमने क्या कर लिया, एक पॉइंट ले लिया P। अब उसके बाद क्या करना है, अब हमने क्या करना है, ये इसको और इसको बाइसेक्ट करना है, हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर देना है। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे करते हैं कि यहाँ पे हमने कंपास रखनी है और हाफ से ज्यादा मीन्स 3.5 से ज्यादा खोल लो, नहीं तो वैसे ही अंदाजा से हो जाता है कि हाफ से ज्यादा खोल गई। जहां तक खोल ली हमने, तो ऐसे करके हमने क्या लगा देना है, एक हाफ आर्क लगा देनी है, ऐसे आर्क लगा दी। इसी तरीके से उतनी ही कंपास खोलने रखनी है, कम या ज्यादा नहीं करनी, जितनी यहाँ पे खोली थी उतनी यहाँ खोल के जहाँ पे हम कंपास का निप रखेंगे और इसको ऐसे हम एक और ड्रा कर देंगे। तो जो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दोनों आर्क के, उसके बीच में से क्या निकाल देनी है, हमने एक लाइन निकाल देनी है। तो वो हमारा हो जाता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ। क्लियर। अब उसके बाद क्या करना है, हमने यहाँ पे कंपास रखनी है। क्लियर। जहां पे हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था, ये लाइन जो इस लाइन को कट कर रही थी, वहां पे हमारा कोई पॉइंट लेट कर लो, करना है तो सी पॉइंट लेट कर लिया। तो सी को सेंटर मान के अब आपने इतना रेडियस लेके एक और सर्कल ड्रॉ कर देना है, एक सर्कल और ड्रॉ करना है जो एक ए में से भी पास होगा और बी में से भी पास होगा। क्लियर हो गया ना। अब क्या करना है, आपने जहां पे सर्कल दोनों कट कर गए, ये दोनों सर्कल जहां पे कट कर गए, तो इसको कर देना है ज्वाइन। इसको ज्वाइन कर दिया तो ये दो हमारे टेंजेंट ड्रॉ हो गई। क्लियर। कंस्ट्रक्शन में आपने साथ साथ लिख देना है। हमने क्या कर लिया था, ए पी हमारे 7 सेंटीमीटर वाली लाइन खींची थी, उसको क्या करना है, परपेंडिकुलर करना है। तो यहाँ पे लिख देंगे ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इतना तो इजी है। ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और एपी पे बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया था। ठीक है। सी पॉइंट उसको ले लिया, अब सी पॉइंट को सेंटर मान के अब क्या सर्कल ड्रॉ किया था, रेडियस कितना लिया था, सीपी जितना रेडियस लेके एक सर्कल ड्रॉ कर दिया था। जहां पे दोनों सर्कल ने कट किया वहां हमने पी पॉइंट ज्वाइन कर दिया, दो टेंजेंट आ गई। ये तो होगी हमारी कंस्ट्रक्शन। अगर हमने जस्टिफाई करना हो कि एक्चुअल में ही ये वाले दो टेंजेंट हैं, कि ये जो पॉइंट है, जैसे हम पॉइंट लेट कर लेते हैं जहाँ पे डी आ गया, यहाँ पे कि हमने एक्चुअल में प्रूव कर दिया कि डी जो डीपी और ईपी है वो हमारे टेंजेंट है इस सर्कल में जिसका रेडियस, जिसका सेंटर है ओ। क्लियर। तो हम कैसे करेंगे, तो इसको करने के लिए एक बार हम नोट कर लेते हैं सब। तो हमने ऐसा ड्रॉ कर लिया था, एक सर्कल था हमारा ऐसा, जहां पे हमारा ए पॉइंट था, जहां पे हमारा पी पॉइंट था। तो हमने बाइसेक्ट किया था इससे इसको। अब यहां से एक सर्कल लगाया था और यहां पे दो टेंजेंट ड्रॉ कर दी थी। ठीक है। हमने यहां पे लिखा था डी, यहाँ पे ई और यहाँ पे हमारा सी पॉइंट था, और ये लास्ट वाला पॉइंट था हमारा, ये वाला सी पॉइंट और ये वाला बी पॉइंट। अब देखो हमने क्या करना है, जस्टिफिकेशन देनी है कि हम एक्चुअल में सच बोल रहे हैं कि ये टेंजेंट ही है। तो जस्टिफिकेशन में क्या करेंगे हम, अब देखो इसको ज्वाइन कर लो, डी और ए को ज्वाइन कर लो, तो कर देंगे यहाँ पे ज्वाइन ए एंड डी, ए एंड डी को ज्वाइन कर दिया। अब देखो ये ट्रायंगल, नाउ तो लिखेंगे नाउ ट्रायंगल एडीपी। कौन सी ट्रायंगल, एडीपी। अगर हम अलग से बनाए इसको, बड़े सर्कल में है ये देखो, जहां पे आएगा पी, यहाँ पे आएगा ए और डी कहाँ है हमारा, यहाँ पे, ये वाली ट्रायंगल बन गई एडीपी, बड़े सर्कल के अंदर अंदर है। क्लियर। अब आपको पता होना चाहिए, 9th में आपने पढ़ा है कि सेमी सर्कल में जो भी ट्रायंगल बनती है, कि सेमी सर्कल में जो भी ट्रायंगल बनती है वो आर्क पे कितना एंगल बनाएगी, 90 का एंगल बनाएगी। तो ट्रायंगल एडीपी विच इज, तो लिखेंगे यहाँ पे विच इज इनसाइड द सेमी सर्कल, इनसाइड द सेमी सर्कल। कौन सा सर्कल, सेमी सर्कल विद, जब देखो हैविंग रेडियस जब सेंटर ले हो या रेडियस ले हो, रेडियस कितना था उसका, सीबी, विद सेंटर सी। क्लियर। सी सेंटर वाले सर्कल के जिसका सीबी रेडियस है उसमें क्या बन गई, ये ट्रायंगल बन गई। सो एंगल क्या, एंगल एडीपी इज इक्वल टू क्या हो गया, 90। मींस ये वाला एंगल कितना हो गया हमारा, 90। फल हो गए, बट पीडी टच द सर्कल
हैविंग रेडियस ए बी विद सेंटर ए, मींस जिसका सेंटर ए था, रेडियस ए बी था, उसको क्या कर रही है, टच कर रही है पीडी लाइन। एंड एडी इज आल्सो अ रेडियस ऑफ सर्कल, मींस क्या है, ये वाला क्या हमारा रेडियस। अब एडी रेडियस है, पीडी क्या है, उसमें 90 का एंगल बना रही है, एक पॉइंट को टच भी कर रही है, तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि पीडी क्या है, टेंजेंट है। हमने पहले ही आपको बताया था कि किसी लाइन को टेंजेंट आप बोलेंगे जब वो रेडियस से 90 एंगल बनाएगी और एक पॉइंट को टच करेगी। तो इसका मीनिंग क्या निकल गया, दैट इज पीडी इज टेंजेंट ऑन सर्कल। तो ये हमारी होगी जस्टिफिकेशन। क्लियर होगा मेरे अकॉर्डिंग सबको, क्योंकि ये रेडियस था और रेडियस में एंगल कितना आ गया, तो एंगल ये वाला ए डी भी कितना आ गया था, 90 आ गया था, और रेडियस और टेंजेंट का एंगल भी 90 होता है, इसका मीनिंग ये वाला क्या है, टेंजेंट है। सिमिलरली हमारा इस ये वाला प्रूफ हो जाएगा। अगर हम इसको ऐसे ज्वाइन कर देंगे तो जहां पे करने की जरूरत नहीं है, तो लिख देंगे सिमिलरली ईपी इज आल्सो अ टेंजेंट। क्लियर, ये क्लियर होगा मेरे अकॉर्डिंग। जो जस्टिफिकेशन है, जितने भी टेंजेंट के क्वेश्चन होंगे सभी में जस्टिफिकेशन तो सेम ही आएगी। आपके पॉइंट यहाँ पे जो अल्फाबेट है वो अलग अलग हो सकते हैं, वैसे जो वर्डिंग है वो सेम आएगी, कॉन्सेप्ट जो है वो सेम आएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जैसे अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए आपको, जैसे क्वेश्चन लो, कंस्ट्रक्ट a tangent from the point on the extended diameter of circle having radius 5 centimeter, so that points are, suppose करो आपने लिखा है 8 सेंटीमीटर away from the center of circle। तो क्या दिया आपने, आपको करना क्या है, कंस्ट्रक्ट करने हैं टेंजेंट। कौन से टेंजेंट करने हैं कि एक्सटेंडेड डायमीटर पे हो, जिसका रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर और वो पॉइंट कितनी दूर है, 8 सेंटीमीटर दूर है। क्लियर होगा क्वेश्चन। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले 5 सेंटीमीटर रेडियस वाला एक सर्कल लगाना है। कंस्ट्रक्शन आप खुद लिख लोगे मेरे अकॉर्डिंग। 5 सेंटीमीटर रेडियस वाला एक सर्कल लगा दिया। पहले 5 सेंटीमीटर एक लाइन सेगमेंट लेंगे, फिर यहाँ पे कंपास रखेंगे और जहां तक खोल के हमने एक सर्कल ड्रॉ कर देना है। क्लियर। अब क्या करना है, इस डायमीटर को एक्सटेंड करना है, दोनों साइड एक्सटेंड कर लिया जी, ठीक है। अब एक्सटेंड करके क्या करना है, सेंटर से 8 सेंटीमीटर दो पॉइंट लेने हैं, जहां से भी 8 सेंटीमीटर दूर लेना है तो पॉइंट जहां पे पी ले लो, और इस साइड भी हमने क्या करना है, कोई पॉइंट ढूंढ लो 8 सेंटीमीटर होगा। जे वाली लेंथ भी 8 सेंटीमीटर है और जे वाली लेंथ भी हमारी क्या होगी, 8 सेंटीमीटर दूर होगी। अब हमने टेंजेंट ड्रॉ करने हैं, तो कैसे करते हैं हम टेंजेंट ड्रॉ, जैसे पहले इस पॉइंट से करना है, तो क्या करेंगे, ए और पी को क्या करेंगे, बाइसेक्ट। तो हाफ से ज्यादा जहां पे कंपास खोल के उससे क्या करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ड्रॉ कर देना है। तो यहाँ पे कंपास रखनी है, उसके बाद इतनी खोल के हमने एक सर्कल लगा देना है। क्लियर हो गया। तो जहां से तो टेंजेंट हो गए ड्रॉ, जहां पे सर्कल कट करेंगे दोनों उसको कर दो मैच, तो हमारे दो टेंजेंट तो हो गए ड्रॉ। उस साइड तो हो गए। सिमिलरली हमने इस तरफ कर देना है, हाफ से ज्यादा खोलो कंपास अपनी, जहां पे आर्क लगा दो उतनी खोल के यहाँ पे लगा दो। अब कर लो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ड्रॉ, जहां पे ये कट कर गया वहां पे हमने कंपास रखनी है, इतनी खोल के एक और सर्कल लगा देना है। क्लियर हो गया होगा आपको। अब इस तरफ सर्कल कहाँ कट कर रहे हैं, यहाँ पे और यहाँ पे। हमने देखना है कौन सा मेन सर्कल था, उसको देखना है कि कट कहाँ है। मेन सर्कल जहाँ था जो हमने ड्रॉ किया जो वो ये वाला है, यहाँ पे कट कर गया और यहाँ पे, तो इसको कर दो मैच, तो ये भी क्या होगी हमारे टेंजेंट। अब हमने जस्टिफिकेशन देनी हो तो फिर सिमिलरली अब ए सेंटर यहाँ पे कोई डी पॉइंट ले लो, यहाँ पे डी पॉइंट हो गया, तो जहाँ जे एंगल कौन सा हो जाएगा 90 डिग्री, जैसे हमने पहले किया था, बिल्कुल सेम वर्डिंग कर दो। अब देखो जे वाला 90 हो गया, ये हमारा रेडियस है सर्कल का, और जे वाला हमारी कोई लाइन है जो टच करके जा रही है। रेडियस और किसी लाइन में एंगल 90 है जो टच करके आ रही है, तो वो क्या होता है टेंजेंट। तो सिमिलरली आप वर्डिंग ये वाली लिख सकते हो।
क्लियर हो गया रिकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हमें दिया हो, लिखा हो ड्रा अ लाइन सेगमेंट 8 सेंटीमीटर ए बी लिख लो, ए बी इक्वल टू 8, दोबारा करते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन आ जाए ड्रा अ लाइन सेगमेंट ए बी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड construct two circle taking A and B as a center, कि A और B को हमने सेंटर मान के दो सर्कल ड्रॉ करने हैं with radius 4 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर respectively and also draw a tangent from point A and B। क्या किया हमने, एक क्या कर रहा है, हमने लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेना है। पहले जैसे करेंगे, हमने ड्रॉ कर लिया लाइन ए बी 8 सेंटीमीटर, क्लियर हो गया। जो हमने दिया था वो कर लिया, रोलर्स की हेल्प से हम सिंपली लाइन लगा देंगे 8 सेंटीमीटर की। उसके बाद क्या करना है, उन्होंने बोला है कि ए को सेंटर मानो, बी को सेंटर मानो। ए को सेंटर माना है तो क्या करना है, हमने 4 सेंटीमीटर वाला एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसका 4 सेंटीमीटर रेडियस हो। तो 4 सेंटीमीटर जहां तक हम मेजर करके क्या करेंगे, सर्कल लगा देंगे। तो ये हमारा हो गया सर्कल। अब उन्होंने क्या बोला था कि बी को सेंटर मान के कितने का सेंटीमीटर का रेडियस वाला सर्कल लगाना है, 3 सेंटीमीटर वाला। तो जहां को हम सेंटर मारेंगे और 3 सेंटीमीटर हमारी कंपास खोल के यहाँ पे एक सर्कल और आ जाएगा, वो छोटा सर्कल होगा, ये बड़ा होगा। उसके बाद क्या करना है, हमने क्वेश्चन क्या है कि ए पॉइंट से इस पे टेंजेंट ड्रॉ करने और बी पॉइंट से इस सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करने। तो क्या करेंगे, सिंपली ए और बी को कर देंगे बाइसेक्ट। वैसे भी क्या होगा, देखो 8 सेंटीमीटर है, अगर 8 सेंटीमीटर है तो वो इसका बाइसेक्टर कहां पे कट करेगा, 4 सेंटीमीटर पे, और ये वाला रेडियस भी कितना है हमारा, 4 सेंटीमीटर। चाहे तो इसको बाइसेक्ट कर लो, अगर बाइसेक्ट करोगे तो भी ये वाली लाइन है जो इसमें से पास करेगी, इस कॉर्नर में से पास करेगी। तो बाइसेक्ट कर लो पहले। उसके बाद क्या करना है, हमने जहां पे हमारा सेंटर ट्रीट करके यहां तक रेडियस खोल के हमने कंपास से एक सर्कल ड्रॉ करना है जो ए और बी दोनों में से ही पास करेगा। तो अब क्या करना है, सर्कल अगर हमने बी से टेंजेंट ड्रॉ करने हैं तो इस सर्कल पे करने हैं। तो ये वाला सर्कल कहां कट किया, यहाँ पे किया और यहाँ पे किया। तो सिंपली बी को ज्वाइन कर दो इस वाले पॉइंट से और इस वाले पॉइंट से, दो टेंजेंट ड्रॉ हो गए सर्कल पे। तो अब हमने क्या करना है, इस सर्कल पे भी ड्रॉ करने हैं हमने। तो ए पॉइंट को अगर जे वाले पॉइंट देखिए यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसको कर दो ज्वाइन, इसको ज्वाइन कर दिया और इसको ज्वाइन कर दिया। तो इससे भी क्या हो गया, हमारे दो टेंजेंट ड्रॉ हो गए। क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगर हमें क्वेश्चन ऐसा आ जाए, ड्रॉ टेंजेंट from external point P which is inclined on each other at 60 डिग्री। क्लियर है। अगर तो रेडियस दिया हो तो सिंपल बात है, अपने रेडियस का सर्कल लगा देंगे। अगर हमें रेडियस ना भी दिया हो तो भी ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो इन्होंने क्या किया है कि एक सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट लेना है, वहां से दो टेंजेंट ड्रॉ करने हैं कि टेंजेंट में जो एंगल बनना है, इंक्लिनेशन है दोनों में, वो कितने का हो, 60 डिग्री का हो। क्लियर। अगर 60 डिग्री का हो, वो एक प्रॉपर्टी आपने याद रखनी है, नहीं तो यहाँ पे करवाई देता हूं मैं। आपको पता है कि ये वाला एंगल कितना होता है, 90, हमें पता है क्योंकि ये रेडियस है, ये टेंजेंट है। सिमिलर ये वाला एंगल कितना हो गया, 90, यहाँ पे 90। अब देखो ये बन गई हमारी क्वाड्रिलेटर। क्या बन गई, ये क्वाड्रिलेटर बन गई, ये वाली ए ओ बी, यहाँ पे पी। तो ए ओ बी पी हमारी क्वाड्रिलेटर मींस 4 साइड वाली एक स्ट्रक्चर है। हमें पता है ये एंगल है 60, ये एंगल है 90, ये एंगल है 90। तो ये वाला एंगल कितना आएगा, हमें पता है कि इंटरनल एंगल होते हैं उनका सम होता है 360। तो जो
तीनों एंगल को ऐड करके अगर 360 में से माइनस कर दे तो जे वाला एंगल आ जाएगा। अगर हम माइनस करें तो हमारा आ रहा है 120। क्लियर? तो जे वाला एंगल हमने 120 बनाना है। तो कैसे करेंगे? अगर तो रेडियस दिया हो तो उतने का सर्कल लगाना, तो सिंपली अपने पास से कोई भी एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करके, जैसे हमने 5 सेंटीमीटर वाला ड्रॉ कर लिया, तो सर्कल ड्रॉ कर दो। पहले तो एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। अब हमने क्या करना है, जहां पे 120 का एंगल बना दो, क्योंकि हमारा एंगल कितना आ रहा था 120। अगर यहाँ पे 40 होता तो 140 का बनाते, अगर यहाँ पे 120 का होता तो 60 का बनाते। मीन्स 180 में से माइनस कर दो तो हमारा एंगल आ जाएगा। तो 120 का एंगल कैसे बनाते हैं? पहले तो यहाँ पे रखो कंपास, एक सेमी सर्कल लगा दो। क्लियर? अब कंपास हमने उतनी खुली रखनी है जहां पे उसकी निप रख के यहाँ पे कट कर देना है, फिर यहाँ पे रख के यहाँ पे कट कर देना। क्लियर? तो अब 120 वाला एंगल बन गया हमारा ये, और जहां तक आ गया हमारा 120 एंगल, ये हमारा एंगल आ गया 120। अब हमने क्या करना है, हमें पता है कि टेंजेंट है जो कितने कितने एंगल में होते हैं 90 में। तो जहां पे क्या करेंगे हम 90 एंगल ड्रॉ करेंगे। वैसे 90 कैसे ड्रॉ करते हैं कि पहले आर्क लगा लो कितनी मर्जी खोल के, वहां पे उतनी खुली रखनी है, उसके बाद यहाँ पे कट करो एक, और फिर यहाँ पे कट करो, फिर क्या करना है यहाँ पे रख के यहाँ पे कट, और यहाँ पे रख के यहाँ पे कट। क्या करना होता है आपने कि वो कंपास है जो उतनी खोली रखनी है, उसको छेड़ना नहीं है। अगर हमारा टेंजेंट यहाँ पे आ गया सपोज करो, तो ये हमारी होगी 90 वाली लाइन। सिमिलरली हम क्या करेंगे, यहाँ पे 90 ड्रॉ कर देंगे। 90 ड्रॉ करना आता है आपको कि एक सेमी सर्कल हो, पहले कट करो, उसके बाद दूसरा कट करो, अब इसको बाइसेक्ट कर दो, तो हमारा क्या आ जाएगा टेंजेंट ड्रॉ हो जाएगा। तो जे वाला एंगल ऑटोमेटिकली 60 आ जाएगा, आपको मेजर करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो हमारी जे वाली कंस्ट्रक्शन ऐसे बन जाती है कि अगर हमने एंगल दिया हो तो हम ऐसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। पहले वो जे वाला एंगल सेंटर वाला एंगल निकालेंगे, फिर सेंटर में एंगल बनाएंगे, वहां पे लाइन ड्रॉ की। अब जहां पे लाइन कट करके सर्कल के 2 पॉइंट आएंगे आपके पास, उन दोनों में से क्या करना है हमने 90 के ड्रॉ करके लाइन कर देनी है, वो अपने आप ज्वाइन हो जाएंगी कहीं ना कहीं जाके। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपके पास क्वेश्चन हो जैसे ड्रा अ सर्कल with the help of बैंगल, जैसे बैंगल की हेल्प से हमने क्या सर्कल ड्रॉ करना है, एंड ड्रॉ अ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑन दिस सर्कल। क्या किया हमने कि बैंगल की हेल्प से, जैसे चूड़ी क्या कड़ा होता है उसकी हेल्प से हमने क्या बनाना है, एक सर्कल बनाना है। उस सर्कल पे हमने क्या करना है, आउटसाइड एक पॉइंट लेके, जितना मर्जी दूर ले लो, आउटसाइड पॉइंट से हमने टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो क्या करेंगे, पहले हम करेंगे कि बैंगल ले लेंगे, बैंगल के यहाँ पे रख के उसके अंदर लाइन लगा के एक सर्कल बना लेंगे। जैसे हमने सर्कल ये बना लिया। क्लियर? अब सर्कल तो हमने बना लिया, हमें नहीं पता कि इसका सेंटर का है, क्योंकि सेंटर के बिना हम किसी आउटसाइड पॉइंट से टेंजेंट नहीं ड्रॉ कर सकते। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, टेंजेंट का इस सर्कल का क्या करना होगा, सेंटर ढूंढना होगा। तो सेंटर ढूंढने के लिए क्या करते हैं, कोई नॉन पैरेलल हो ऐसे 2 कॉर्ड ले लेते हैं। मीन्स ऐसे 2 कोई कॉर्ड लेने कि पैरेलल हो बस 2। क्लियर? अब हमने 2 कॉर्ड ले ली, जितनी मर्जी लेंथ की हो, उसको क्या करना है, हमने बाइसेक्ट कर लेना है। बाइसेक्ट परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कैसे आते हैं, हाफ से ज्यादा कंपास खोल के यहाँ पे आर्क, उतनी खोल के यहाँ पे आर्क, तो इसको क्या कर दिया, इसमें से लाइन निकाल दी जैसे। सिमिलरली यहाँ पे भी हाफ से ज्यादा खोल के यहाँ पे आर्क लगा दी, हाफ से ज्यादा उतनी खोल के ही यहाँ पे आर्क लगा दी। तो इसमें से भी क्या कर दिया हमने, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो जहां पे ज्वाइन करके, ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है जहां पे ज्वाइन करेंगे वो हमारा सर्कल का सेंटर ही होता है। तो सेंटर हमारा आ गया जैसे वो। अब हमने क्या करना है, सिंपली बात है कि कोई बाहर आउटसाइड पॉइंट लेना है, कितनी मर्जी दूर ले लो कोई पॉइंट, जैसे हमने पी पॉइंट ले लिया। पी पॉइंट लेके अब उससे टेंजेंट ड्रॉ कैसे करते हैं हमें पता है कि इसको कर देंगे बाइसेक्ट, हाफ से ज्यादा खोल लो, हाफ से ज्यादा खोल लो जहां पे। तो ये हमारा आ गया सेंटर। अब क्या करेंगे, ऐसे इसको रेडियस मान के यहाँ पे हमारा सर्कल आ जाएगा। तो सर्कल कहाँ पे कट हुआ, ये वाला पॉइंट, ये वाला, इसको ज्वाइन कर देंगे तो क्या हो गया, हमारे 2 टेंजेंट ड्रॉ हो गए मेन सर्कल पे। क्लियर हो गया होगा आपको? तो अगर हमें क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन आ जाए, जैसे हमारे एनसीईआरटी में भी है कि ऐसा क्वेश्चन आ जाए, तो कैसे करना है, क्या दिया है कि एबीसी हमने ट्रायंगल बनाना है, राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका बी पे क्या होगा 90 का एंगल होगा, हमने 2 साइड भी दी हुई है। उसके बाद क्या करना है कि बीडी है वो परपेंडिकुलर होगा बी पर एसी के ऊपर होना चाहिए, और सर्कल क्या होना चाहिए, बीसीडी के थ्रू होना चाहिए।
और हमने क्या करनी है, कंस्ट्रक्शन करनी है टेंजेंट की ए पॉइंट से। क्लियर? तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे, जैसे ए बी हमें गिवन है तो पहले क्या करेंगे, हम ए बी हमारी जो जितनी दी है उतना एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेंगे 6 सेंटीमीटर। वो कंस्ट्रक्शन में आप लिख सकते हो कि ड्रॉ लाइन सेगमेंट ए बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब उसके बाद क्या दिया है, हमने बी का जो एंगल है वो 90 दिया है, तो जहां पे 90 का एंगल ड्रॉ करेंगे, आपको पता ही होगा, ऐसे करके हम 90 का एंगल ड्रॉ कर देंगे, तो 90 का एंगल ऐसे बन गया हमारा। क्लियर? अब उसके बाद सी पॉइंट कहां लेना है, यहां से बी से लेके 8 सेंटीमीटर दूर, तो क्या करेंगे, हम रोलर की हेल्प से यहां से रख के यहां तक 8 सेंटीमीटर एक सी पॉइंट ले लेंगे। क्लियर? नहीं तो हमारी कंपास 8 सेंटीमीटर खोलो, यहां पे रख के एक आर्क लगा दो, तब उसके बाद क्या करना है, हमें ज्वाइन कर देना है ए और सी। अब हमारी ट्रायंगल तो बन गई, जो आधा काम तो हमारा हो गया। अब उन्होंने क्या बोला था कि एक सर्कल ड्रॉ करना है जो कि कौन कौन से पॉइंट में से हो, बी सी एंड डी। अब बी सी में से सर्कल तभी जाएगा जब जहां पे क्या होगा, हमारा सेंटर होगा। तो सेंटर निकालने के लिए क्या करेंगे, हमें इसको बाइसेक्ट करेंगे, जैसे पहले करते थे, बाइसेक्ट करें हाफ से ज्यादा उतनी खोल के यहाँ पे आ, तो ये हमारी लाइन निकल गई जहां पे हमारा सेंटर आ गया। तो अब क्या करना है, हमने जहां पे हमारी कंपास रखनी है इतना खोल के उसका रेडियस यहाँ पे क्या लगा देना है, सर्कल का, सी के ऊपर में से और बी के में से जाएगा। क्लियर? जहां पे हमारा सर्कल हो गया, दोबारा बता दूं, पहले 6 सेंटीमीटर लाइन ली थी, उसके बाद बी का एंगल 90 का, फिर यहाँ पे 8 सेंटीमीटर दूर एक सी पॉइंट उसको ज्वाइन किया। उसके बाद क्या किया, हमने बी और सी को बाइसेक्ट किया है। बाइसेक्ट जहां पे हमारा आ गया, बाइसेक्टर आ गया, जैसे पॉइंट आ गया हमारा, सपोज कर लो जी ओ पॉइंट आ गया, उस पे रख के ओ एज सेंटर मान के हमने क्या करना है, टेकिंग ओ एज अ सेंटर। ठीक है, ड्रॉ सर्कल विद रेडियस ओ बी, जैसे या ओ सी लगा लो, कुछ जो मर्जी लगा, सेम ही होता है। ओ बी जैसा हमने क्या लगा दिया, तो सर्कल ड्रॉ कर दिया। अब जहां पे जो कट कर गया इस ट्रायंगल को, उस पॉइंट को हमने लिख देना है डी। तो ये काम तो हो गया कि बी सी डी में से हमने सर्कल निकालना था, वो निकल गया। क्लियर? अब डी और बी को ज्वाइन भी कर दो, ये ऑटोमेटिकली क्या होगा, हमारा 90 का एंगल होगा। क्यों 90 का होगा, क्योंकि ये देखो हमारा ये सर्कल है और ये वाली लाइन है हमारी बी सी, तो ये क्या होगा, सेमी सर्कल होगा। यहाँ पे सेमी सर्कल में जो भी ट्रायंगल बनती है कितने का एंगल बनती है, 90 का। तो मेन क्या हो गया कि डी परपेंडिकुलर हो गया, बी डी परपेंडिकुलर हो गया ए सी। क्लियर? ये ऑटोमेटिकली हो गया। अब हम उन्होंने क्या बोला था कि ए पॉइंट से हमने क्या करना है, टेंजेंट ड्रॉ करनी है। ए पॉइंट से एक तो टेंजेंट ऑलरेडी हमारा बन चुका है, फिर भी हमने एक टेंजेंट और ड्रॉ करना है। तो कैसे करेंगे, ओ और ए को हमने ज्वाइन कर लेना है। ओ और ए को हमने ज्वाइन कर लिया, ओ और ए को ज्वाइन करने के बाद इसको फिर बाइसेक्ट कर देना है, हाफ से ज्यादा कंपास खोल के यहाँ पे, उतनी खोल के यहाँ पे, तो हमारा ये हमारा बाइसेक्टर हो गया ड्रॉ। तो जहां पे हमारा ओ डैश सेंटर ले लो। अब हमने क्या करना है कि इस सेंटर पे कंपास रख के ए जितनी खोलनी है और एक सर्कल और ड्रा करना है। जो सर्कल ये वाला होगा वो बी में से भी जाएगा और ओ में से भी जाएगा और ए में से भी जाएगा, ये ऑटोमेटिकली जाएगा। अब यहाँ पे तो टेंजेंट हो गया ड्रॉ, एक सर्कल हमारा कट कर रहे हैं यहाँ पे, तो ए में से यहां से कर देंगे हम टेंजेंट ड्रॉ। तो ये वाले हमारे दो टेंजेंट हो गए, जैसे इसको बोल देते हैं हम कोई और पॉइंट ई, तो ए ई और ए बी क्या हो गए, टेंजेंट ड्रॉ हो गए। इस सर्कल पे जो सर्कल क्या है बी सी और डी में से पास कर रहा है। क्लियर हो गया? आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जरूर और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।